अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के बाद जिन स्टूडेंट्स ने सीए जॉइन करना होता है, उनके माइंड में और उनके वालिदैन के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस सिलसिले में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने एक्सपेंस आ जाएँगे? स्कॉलरशिप कॉलेज वाले हमें कितनी देंगे? आईकैप से हमें कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है? ओवरऑल कितने एक्सपेंडिचर आएँगे? इसके अलावा सीए का स्कोप क्या है? क्या सैलरी पैकेजेज़ होते हैं पाकिस्तान में, आउटसाइड पाकिस्तान? जॉब्स के क्या हालात हैं? इसके अलावा अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो क्या अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैं जल्दी से एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्कोप, सैलरी पैकेजेज़, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान इसको डिस्कस कर लें। उसके बाद स्कॉलरशिप को लेके कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा, एक्सपेंसेस के रिलेटेड डिटेल्स शेयर करूँगा, फिज़िकल कॉलेज, ऑनलाइन कॉलेज, हॉस्टल वगैरह इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात करें ना, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर जाएँ, वहाँ पे देखें तो हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो बिज़नेस फील्ड में ग्रेजुएट करते हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे डिमांड का आप गैप देख रहे होंगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए ये प्रीमियम क्वालिफ़िकेशन है बिज़नेस फील्ड में। और बिज़नेस फील्ड की बात करें तो इसमें ऑडिट आता है, टैक्सेशन आता है, अकाउंटिंग वगैरह आ जाती है। तो मैं आपको सादा वर्ड्स में बता रहा हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि 30 to 35% जो लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया सीए, वो पाकिस्तान से बाहर जॉब्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। और बाकी जो 65-70% लोग हैं वो पाकिस्तान में अपनी फर्म्स भी हैं और इंडस्ट्री में जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे वो जॉब्स भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे पे स्केल्स पे जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा सैलरी पैकेजेस की बात होती है। वैसे तो सैलरी पैकेजेस हर साल बाद कुछ टाइम बाद जो है ना वो बढ़ते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो इसके ऊपर कमेंट करना इतना आसान नहीं है। वैसे मैं ऑन एवरेज बता देता हूँ कि अगर कोई फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में है, तो वो डिपेंड करता है कि वो ऑडिट फर्म में जा रहा है या वो इंडस्ट्री में जा रहा है। तो पाकिस्तान में रहते हुए जो एवरेज पैकेज है एक फ्रेश क्वालिफाइड का, वो 1.5 लाख से लेके 2 लाख की रेंज में है। और इसमें जो बाकी फैसिलिटीज़ होते हैं, अलाउंसेस वगैरह, वो अलहदा से होते हैं। विद एक्सपीरियंस, जब आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का हो, तो फिर बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं अगर हम जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करें। क्योंकि बिज़नेस एक बड़ा रिस्क, आप कह लें कि आप रिस्क लेते हैं, और जितना बड़ा रिस्क लें उतना फ़ायदा होता है। और अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लाइक अपनी फर्म बनाते हैं जो कि बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनको ऑडिट करे, टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो उसमें तो जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपको उतनी बरकत डालेंगे। ठीक है, ये बात समझ लें आप। पाकिस्तान से बाहर जो है यही पैकेजेस डबल से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। किसी भी और क्वालिफ़िकेशन से आप कंपेयर कर लें, किसी ग्रेजुएशन मास्टर प्रोग्राम से कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑन टॉप है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी हम आते हैं जी, सीए में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके ट्रेड्स ये होने चाहिए कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि आप कितने ज़्यादा लायक हैं, आपके इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स आए हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट कि आप डेली बेसिस पे कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। सीए में आपके टोटल कितने एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात करें ना अगर हम एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे कॉलेज के एक्सपेंसेस अलहदा होते हैं। जो आई कैप के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, एग्ज़ाम फ़ी होगी, वो अलहदा होती है। अभी मैं सम करके आपको बता देता हूँ कि अगर आप आई कैप के टोटल सीए के एक्सपेंसेस मिलाएं तो वो तकरीबन 2,60,000 से लेके 2,80,000 की रेंज में, या इससे भी थोड़े से कम आ जाते हैं अगर आप स्टेट अटैम्प्ट्स में क्वालिफाई कर लें। मैं आपको ऑन एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है। अच्छा, अभी हम बात करें जी फिज़िकल कॉलेज में कितनी फ़ी होगी, या इसके अलावा जो ऑनलाइन कॉलेजेस हैं वहाँ पे क्या फ़ी होगी। फ़िज़िकल कॉलेजेस में जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लाइक वो होगा 3 लाख से लेके तकरीबन 5 लाख की रेंज में फॉल करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में गए हैं, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में 2 लाख से लेके तकरीबन 3-3.5 लाख की रेंज में आपका पैकेज पूरा सीए का फॉल कर रहा होगा। और ये मैं आपको कंप्लीट सीए की बात कर रहा हूँ। और ये भी माइंड में रखिएगा, ये जो पैकेज है ख़ास तौर पे कि इसमें आपके पेपर फेल ना हो तो फिर है। अगर फेल होंगे तो साफ ज़ाहिर है कि फ़ी आपकी बढ़ती जाएगी। अभी स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं कि क्या कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, क्या आई कैप आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 तरह की स्कॉलरशिप्स आपको आई कैप प्रोवाइड करता है। नंबर 1 जो स्कॉलरशिप है, नोट करें, वो है ईजी सीए टैलेंट प्रोग्राम। पाकिस्तान में कितने बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड में जो टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनको आई कैप लेटर भेजता है कि भाई आपकी पोजीशन आई है, तो हम आपको इसके अकॉर्डिंगली जो है ना फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आ जाएं। और उसमें आपका कोई टेस्टिंग वगैरह होती है, और इसमें आई कैप की फ़ी, आपकी ट्यूशन फ़ी,
इसमें आपके जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, बल्कि आपकी फ़ी होती ही नहीं है। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बोर्ड में पहली 20 पोजीशंस हो। परेशानी वाली बात नहीं है, अगली 3 बाकी हैं स्कॉलरशिप्स। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है जी स्टूडेंट्स इंडाउमेंट फ़ंड। सबसे पहले आप इसका क्राइटेरिया समझें। इसका क्राइटेरिया है जी इंटरमीडिएट में आपके 80% या 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या दी जाती हैं कि आई कैप की जो एग्ज़ाम फ़ी होती है, आई कैप में जब आप पेपर देते हैं तो उसकी एग्ज़ाम फ़ी होती है, साल में 2 बार आई कैप के जो ड्यूज़ होंगे वो आपको माफ़ किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये नीड बेस्ड प्लस मेरिट स्कॉलरशिप है जो जिस तरह मैंने आपको बताया। अभी तीसरी जो स्कॉलरशिप है वो है जी स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, और मेरे हिसाब से ना सीए में ये सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है। वो कैसे? पहले इसका आप ये देखें कि इसका क्राइटेरिया क्या है कि 80% आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है मेक श्योर कि वो आई कैप से रजिस्टर हो और उसमें उस कॉलेज ने आपको 75% स्कॉलरशिप दी हो। दोबारा समझिएगा गौर से, 80% आपके मार्क्स हो इंटरमीडिएट में और 75% आपको कॉलेज ने स्कॉलरशिप दी हो, तो फिर आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। और इसमें होगा क्या कि बेनिफिट आपको क्या दी जाएंगे कि एक तो रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है जो स्टार्ट में आपको आई कैप को पे करना होती है सी एंटर तक, PRC लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को मिला के वो तकरीबन बनती है 25,000 के रेंज में, 25-26,000, तो वो आपकी सिर्फ 2,000 रुपये होगी। देखेंगे कितना बड़ा डिस्काउंट है। और फिर पर पेपर फ़ी जो है वो तकरीबन 6-7 हज़ार है पर पेपर फ़ी ऑलमोस्ट, जो कि आपको 1,000 रुपये पर पेपर फ़ी पे जो आपने एग्ज़ाम देना है सिर्फ 1,000 रुपये पर पेपर देना है। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बनती है। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस जो कि पाकिस्तान में ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा आगे है, उनके काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स उनके स्टूडेंट्स के और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स वगैरह भी आए हैं। एक तो वो आपको पूरा CA का पैकेज, उनकी फ़ी 2 लाख होगी और ये सबसे कम है कंप्लीट CA का, और इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। और अगर वो आपको ये लाइक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दे और इस कैटेगरी में आप आ जाएँ तो आपको आई कैप से भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसके रिलेटेड मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। आपको ये 7 दिन का फ्री ट्रायल भी दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज के साथ जाना है ऑनलाइन या नहीं जाना, ठीक है जी। और चौथे नंबर पे है जी इंटरेस्ट फ्री लोन। इसमें आपके क्या तरीकाकार है जी, 75% से ज़्यादा आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और फिर क्या है कि आपको बेनिफिट क्या होगा कि 70% जो आई कैप के एग्ज़ाम फ़ी है या रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसमें आपको कमी हो जाएगी, लेकिन बाद में वो आपसे इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे ली जाएगी। तो इस चारों में तीसरे नंबर वाली जो स्कॉलरशिप है वो बड़ी बेहतर है, वो आप गौर से सुनिएगा। इसके अलावा कॉलेज भी आपको क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल आप फिजिकल कॉलेज जाएंगे, विजिट करेंगे, उनसे निगोशिएशन करेंगे तो वो ज़रूर कर देंगे। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है। फिजिकल जो करना चाहें जो स्टूडेंट्स कराची से वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑल ओवर पाकिस्तान वो ऑनलाइन ये फैसिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ऑनलाइन को लेके काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो बाकी अगर हम हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो वो वेरी करता है कि सिटी कौन सा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर कमेंट करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डिटेल्स में हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स होंगी, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम भी आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।